हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की Q3 रिजल्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किए। चलो देखते हैं Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखो, ये है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डेटा एंड जो भी डेटा यहाँ पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड्स में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 967 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 671 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 531 करोड़ की थी। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 81.9% से बढ़ी है। मार्केट एस्टिमेट्स की यहां पर बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 788 करोड़ की। तो एस्टिमेट्स को कंपनी ने यहां पर बीट की है बढ़िया तरीके से। अब देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार हुई है 974 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 675 करोड़ की टोटल इनकम थी एंड पिछले साल के Q3 में 536 करोड़ की थी। तो टोटल इनकम के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज इस बार हुए हैं 921 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 645 करोड़ के थे एंड पिछले साल के Q3 में 510 करोड़ के थे। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़ी है क्वार्टर प्लस ईयरली, उसी प्रकार से एक्सपेंसेज यानी कि खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार कंपनी की प्रॉफिट हुई है 40 करोड़ के अप्रोक्स। पिछले क्वार्टर में 19.4 करोड़ के अप्रोक्स थे एंड पिछले साल के Q3 में 19.2 करोड़ के अप्रोक्स थे। तो प्रॉफिट्स के अंदर भी क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो भी अच्छे परसेंटेज में यहाँ पर ग्रोथ हुई है। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 109% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है प्रॉफिट्स में। ठीक है। एंड मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो यहाँ पर मार्केट एस्टिमेट्स थी 38 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी ने बीट की है। अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। ईपीएस इस बार कर रहे हैं 1.47 रुपए के। पिछले क्वार्टर में 74 पैसे के थे एंड पिछले साल के Q3 में 72 पैसे के थे। तो ईपीएस के अंदर भी सेम क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम एबिट एंड एबिटा मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार की एबिटा की बात करें तो एबिटा में हमें 102% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा रही है इस बार की 85.2 करोड़ की। ठीक है। एंड मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी 68 करोड़ की। तो मार्केट एस्टिमेट्स को एबिटा के अंदर भी कंपनी ने बीट की है। एबिटा मार्जिन को डिस्कस करते हैं। एबिटा मार्जिन रही है इस बार 8.8% की एंड मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स थी यहाँ पर 8.6% की। तो यहाँ पे चाहे हम रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें, एबिटा एबिटा मार्जिन की बात करें, सभी सेगमेंट्स में कंपनी ने मार्केट एस्टिमेट्स को बीट की है। अच्छी बात है। और क्वार्टर प्लस ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हमें कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है और परसेंटेज वाइज भी अच्छी ग्रोथ हुई है। ठीक है। एंड फिर यहाँ पर हम मैनेजमेंट के गाइडेंस के ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैनेजमेंट के द्वारा FY25 के लिए रेवेन्यू गाइडेंस दी गई है। यहाँ पर देखो के जरिए हैज बीन रिवाइज्ड अपवर्ड्स टू 4550 करोड़। ठीक है, 4550 करोड़ की FY25 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस दी गई है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है 65.7% की ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में, यानी कि FY24 के कंपैरिजन में इस बार रेवेन्यू के अंदर 65.7% की ग्रोथ आ सकती है और 4550 करोड़ तक कंपनी की रेवेन्यू जा सकती है। ये पूरे साल की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पर बताया जा रही है द नेट प्रॉफिट गाइडेंस हैज आल्सो बीन इंक्रीज्ड टू 280 करोड़। 280 करोड़ की नेट प्रॉफिट की यहाँ पर गाइडेंस दी गई है FY25 के लिए। 104.5% ग्रोथ ओवर FY24 नेट प्रॉफिट ऑफ 137 करोड़। ठीक है। मतलब FY24 के अंदर जो नेट प्रॉफिट थी 137 करोड़ के अप्रोक्स, इससे यहां पर 104% से भी ज्यादा की ग्रोथ आ सकती है FY25 के अंदर, यानी कि 280 करोड़ की प्रॉफिट्स की एक्सपेक्टेशन है। तो मैनेजमेंट के द्वारा गाइडेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है
और ओवरऑल रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर कल के दिन स्टॉक प्राइस पे भी अच्छे रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, आप चाहो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। एंड ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ भी इंटरेस्ट लगती है तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करना जरूरी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।